उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव बहुत सारी पार्टियों के लिए बहुत सारे सबक दे गया, खास तौर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। विधायकों की क्रॉस वोटिंग, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये सब कुछ हुआ और अखिलेश यादव के साथ हुआ। इस घटनाक्रम ने समाजवादी पार्टी का संकट बढ़ा दिया है, क्योंकि उनके लगभग 8 विधायक टूट गए, प्रभावित 10 हुए, एक ने वोट इनवैलिड कर दिया, एक वोट डालने नहीं आया, 2 जेल में थे। तो इन्हीं सब के चलते समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन राज्यसभा का चुनाव हार गए। इस चुनाव ने यूपी के कई सारे सियासी समीकरण बदले हैं और कई नई सारी कहानियां वो लिखने वाला है, उसके संकेत हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव के पास सीधे तौर पर 108 विधायक हैं। चूंकि 2 जेल में थे इसलिए उनके पास 108 विधायक हैं, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग के बाद उनके पास मात्र 98 विधायक ही बचे हैं। मनोज पांडे सचेतक थे, पार्टी छोड़ गए, और गायत्री प्रजापति की पत्नी वो वोटें देने नहीं आई। सहजील इस्लाम जो बरेली से विधायक है, उन्होंने बैलेट पेपर पर बताते हैं कि पीपी लिख दिया, मेरा पेट्रोल पंप बचाओ। और भाजपा के प्रभाव में अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल और कई सारे नाम जो टूट गए। सपा से अगड़ा भी टूटा और पीडीए के विधायक भी टूटे, यानी कि पिछड़ा भी टूटा। लेकिन जब आप इस हार पर नजर डालेंगे कि संजय सेठ कैसे जीते, तो इसकी एक रोचक कहानी है। कहानी सपा के अंदर है और वो कहानी है पल्लवी पटेल की। जब नामांकन के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो सपा के प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगी, क्योंकि इसमें पीडीए के प्रत्याशी नहीं हैं। और यहीं पर भाजपा ने भांप लिया कि सपा को तोड़ा जा सकता है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लग गए रणनीति बनाने में, और तय हुआ कि अगले दिन 8वां प्रत्याशी उतार दिया गया संजय सेठ के रूप में। भाजपा ये समझ गई कि सपा के भीतर मतभेद है। पल्लवी पटेल के उस बयान ने बीजेपी के भीतर उत्साह पैदा कर दिया और यहीं से समाजवादी पार्टी के तीसरे सीट हारने की पटकथा लिख दी गई। भाजपा के पास 8 वोट कम थे जब उसने संजय सेठ को नामांकन कराया, लेकिन आप देखिए कि वो 8 नहीं 10 विधायकों को डामाडोल करके तोड़ ले गए। लोगों ने ये कहा कि ये सब अटैची और थैला का कमाल है, लेकिन जानकार ये बताते हैं, वोट देने वाले विधायक ये कहते हैं कि उन्होंने संजय सेठ को मुफ्त में वोट दिया है, कोई पैसा नहीं लिया है। हालांकि विधायकों की खरीद फरोख्त की बात ऐसे चुनाव में खूब आती है। वैसे अखिलेश यादव को ये बात पता चल गई थी कि उनके कई विधायक भोज में नहीं आए हैं, तो जो नहीं आया वो साफ है कि क्रॉस वोटिंग करेगा, और सवेरे उसी तैयारी से वो निकले थे, क्योंकि यह वक्त हाथ से फिसल चुका था। अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था, बस यह है कि अपने और पराये की पहचान हो सकती थी। हालांकि समाजवादी लोग गुस्से में उसे गद्दार कहते हैं। तो ये हर चुनाव में होता है, अवसर के हिसाब से होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मजबूरियों में टूटते हैं। कोई पुलिस के डर से, मुकदमे से टूट जाता है, कोई प्रभाव से टूट जाता है, कोई अपने भविष्य के लिए टूट जाता है। हैरत की बात यह है कि संजय सेठ कभी मुलायम सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे। राज्यपाल ने उनको एमएलसी बनाने से इनकार कर दिया था, तब मुलायम सिंह ने जिद करके उनको राज्यसभा का इलेक्शन में प्रत्याशी बनाकर राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद वो इस्तीफा दे गए और बीजेपी में चले गए। आज वही संजय सेठ समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का कारण बन गए, समाजवादी पार्टी को खत्म करने का कारण बन रहे हैं। उनके विधायकों को उन्होंने तोड़कर अपने लिए राज्यसभा की एक नई सीट हासिल कर ली। ये वक्त की बात है। ये भी एक दुर्भाग्य कहा जाएगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ कि उन्होंने जिसको जिसको अपने साथ लिया उन्हें भरपूर सीटें दी, वो लड़े, वो फले फूले, लेकिन वो बाद में आगे चले गए, अखिलेश यादव को छोड़ गए।
चाहे ओपी राजभर हो, वो 4 विधायक पर आए थे, वो 6 विधायक बनकर अब सपा से अलग हो चुके हैं। जयंत चौधरी के पास 0 विधायक थे, उनके 9 विधायक जीते, अब वो सपा को छोड़कर भाजपा के साथ जा चुके हैं। पल्लवी पटेल कभी एमएलए नहीं हो पाई, सपा के सिंबल पर जीती और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव का सबसे बड़ा सियासी नुकसान किया। सियासत के ये सब उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि अतीत की घटनाओं से आप सबक लीजिए और आगे भविष्य में इन गलतियों को न दोहराया जाए। लेकिन नेता के सामने, किसी व्यक्ति के सामने ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो सामने आवे तो उसकी बेईमानी का आकलन कर ले कि ये हमारे साथ रहेगा या भाग जाएगा, ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। विश्वास न करें तो क्या करें, और विश्वास जब जब हुआ तब तब विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ। और राज्यसभा का चुनाव धोखा, फरेब, लालच, लैला थैला सब चीज़ों पर के लिए याद रखा जाएगा।